हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है मॉर्निंग होते ही आपके पार्टनर का दिल क्यों घबराया। क्या वो आपको खोने से डर रहे हैं, ठीक है, या फिर उनके मॉर्निंग थॉट्स क्या थे, या वो मॉर्निंग में आपके बारे में क्या सोच रहे थे। यही टॉपिक मैं कवर करूँगी अभी, ठीक है। तो जल्दी से, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने वाली हूँ मैं। जल्दी से अपने पार्टनर का नाम लीजिए, उनको याद कीजिए एंड यूनिवर्स से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, अपने पार्टनर से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। मैं तब तक कार्ड रिवील करती हूँ, ठीक है। 2 सेकंड में दे रही हूँ, आप उनका नाम लीजिए 3 बार, ठीक है। एंड हाँ, ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो कभी करता है करती है पे ध्यान मत देना, ठीक है। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, मैं कार्ड रिवील कर रही हूँ, ओके। फर्स्ट कार्ड है 4 ऑफ वॉन्ड्स। सेकंड जो है 5 ऑफ पेंटिकल्स। एंड थर्ड कार्ड है 3 ऑफ सॉर्ड्स। फोर्थ है किंग ऑफ कप्स, ओके। फिफ्थ है एस ऑफ कप्स। नेक्स्ट है 8 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ज़्यादा पेंटिकल्स की एनर्जी आई हुई है यहाँ पे। 5 ऑफ कप्स, ओके। 9 ऑफ पेंटिकल्स, मैंने बोला ना बहुत ज़्यादा पेंटिकल्स की एनर्जी दिख रही है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ओके। एंड बॉटम ऑफ द डेक जस्टिस, ओके। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है जस्टिस, ठीक है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ, यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है, आपके जो पार्टनर है आपके साथ, मतलब ना इनका बहुत खूबसूरत बॉन्ड रहा है, या फिर इनके साथ आपका बॉन्ड मतलब बहुत मजबूत रहा है, चीज़ें बहुत अच्छी रही है, ठीक है। ये इंसान आपके साथ जो बिताए हुए टाइम थे ना, उनके इस पर्सन के लिए वो टाइम बहुत ज़्यादा स्पेशल है, या फिर बोलो बहुत ज़्यादा खास रहा है इनके लिए, ठीक है। देखो, ये रिलेशनशिप ना मतलब बोलो तो ये सिर्फ एक रिलेशनशिप नहीं था, ठीक है। ये आपके पार्टनर के लिए ये रिलेशनशिप समझो उनका एक कंफर्ट जोन था, ठीक है। वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश थे, चीज़ें बहुत अच्छी थी। एक ऐसा रिलेशन जिसमें बहुत ज़्यादा आपको पीस मिलता हो, आराम मिलता हो, ठीक है। वही चीज़ आपके पार्टनर को मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा इम्पिटेंस या फिर बोलो बहुत ज़्यादा इंसाइटी फील हो रही है। इन्हीं सब के वजह से जो उनको ये चीज़ मिल रही थी, शायद आप अभी इनसे बात नहीं कर रहे हो, किसी वजह से नो कांटेक्ट में हो, या फिर इन्होंने आपको छोड़ दिया है, ठीक है। बट फिर भी उनको वो खालीपन फील हो रहा है अभी मॉर्निंग में, इनको वो अकेलापन महसूस हो रही है वो चीज़, या फिर ये इंसान बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील कर रहे हैं। देखो, शायद क्योंकि ना ये पर्सन जानते हैं कि उन्होंने इस रिलेशनशिप में कुछ तो गलतियां की हैं, या फिर गलती इनकी ही थी जो इन्होंने की मिस्टेक किया है इस रिलेशनशिप में, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे कुछ ऐसा किया है ना जो आपके रिलेशनशिप को कम्प्लीटली हिला कर रख दिया है, या फिर आपके रिलेशनशिप को कम्प्लीटली तोड़ ही दिया है। इन्होंने कुछ तो ऐसा किया है, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि देखो, यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है, यहाँ पे चीज़ें और डीप हो रही हैं, ठीक है। या फिर यहाँ पे एक चीज़ साफ दिखाई दे रहा है कि ये इंसान ना बहुत ज़्यादा खुद को अलोन या फिर रिजेक्टेड बोलो, या फिर इग्नोर फील कर रहे हैं, या फिर इनको आपने इग्नोर कर दिया है, या फिर इनको डर हो रहा है अंदर से कि आप इनको इग्नोर कर दोगे। सुबह सुबह ना इनकी जो पहली फीलिंग रहती है, या फिर इनकी जो फीलिंग थी, ठीक है, उनको ये लग रहा था कि अब भी आपके दिल में इनकी जगह है, या फिर ये इंसान अब भी आपके दिल में है, या आप उनके बारे में सोचते हो, या फिर इस रिलेशन से धीरे धीरे ये पर्सन कम्प्लीटली दूर हो गया है, या फिर आपने इनसे मूव ऑन कर लिया है, इनको दूर कर दिया है। इनके मन में ये चीज़ों का रिग्रेट बोलो, या फिर इन्होंने जो किया है उन चीज़ों का गिल्ट बोलो, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा ये इंसान परेशान हो रहे हैं, या फिर बोलो तो बहुत ज़्यादा इनको, आपने हो सकता है इन्होंने कुछ बोला हो और आपने इग्नोर कर दिया हो, तो इनको ना वो चीज़ फील हो रही है, बहुत ज़्यादा इग्नोर, बहुत ज़्यादा लोनलीनेस, अकेला फील कर रहे हैं ये इंसान, ठीक है। अगर देखो, आपने ऐसा कुछ किया है, इनको इग्नोर किया है, या फिर इनको मतलब इनका फ़ोन नहीं उठाया, या फिर इनसे बात नहीं की, ये चीज़ ना इनको बहुत ज़्यादा फील हुई है इस इंसान को, ठीक है। इसने खुद को, ये चीज़ इनको बार बार दिल में लग रही है कि मतलब इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ऐसा कैसे कर सकते हो, या कैसा कैसे कर सकती हैं,
ठीक है, ये चीज़ इनके मन में बहुत ज़्यादा आ रही है। या फिर आपने इस रिलेशनशिप में अपने आप को, या फिर इन्होंने एफर्ट किया होगा और आपने थोड़ा बैक हो गए हो आप, या फिर आपने अपने आप को पीछे खींचने की कोशिश की है। ठीक है, तो ये इंसान इस चीज़ को बहुत ज़्यादा नोटिस किया है कि आपने इनसे दूरी बना ली है या आप इनसे दूर हो गए। शायद इसी चीज़ से ये इंसान डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है। यहाँ पे एक पेन दिख रहा है, एक दर्द दिख रहा है। ठीक है, एक फीलिंग है जो बहुत ज़्यादा दर्द से जुड़ रही है। ठीक है, बहुत ज़्यादा दर्द है इस चीज़ में। देखो, सुबह सुबह ये इंसान या तो किसी रिग्रेट में है या किसी पेनफुल सिचुएशन को सोच रहे हैं। ठीक है, जब आपने इनको रिजेक्ट किया हो या फिर आपने कुछ ऐसी चीज़ें बोल दी हो जिस चीज़ के बारे में ये सोच रहे हैं। हो सकता है ना कि मतलब आपकी किसी बात से ये हर्ट हो गए हैं। ठीक है, तो ये इंसान उन बातों की वजह से ना खुद को कहीं ना कहीं उस पेन में फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। बार बार उनको वो चीज़ याद आ रही है कि इसने मुझे ऐसा बोला, और उस चीज़ से ये बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं। और अगर ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी की वजह से ख़राब हुआ है या फिर किसी तरीके का ट्रस्ट इशू की वजह से इफ़ेक्ट हुआ है, तो देखो अब इस पर्सन को ये चीज़ का इम्पैक्ट फील हो रहा है। इनको ये चीज़ फील हो रही है, इनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं मतलब ये चीज़ें उनकी वजह से ख़राब हो गई है, या फिर ये इंसान बहुत ज़्यादा हेवी फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा दर्द होता है ना मन में, या फिर बहुत ज़्यादा अकेलापन, वो चीज़ फील कर रहे हैं। और ये दर्द ऐसा है ना कि ये इंसान डेली मॉर्निंग उस चीज़ को फील कर रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हो कितना ज़्यादा दर्द दिख रहा है, कितना ज़्यादा दिल टूटा हुआ दिख रहा है। तो ये इंसान उस चीज़ को बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी देख रहे हो, यहाँ पे ये चीज़ कंप्लीटली दिख रहा है कि ये इंसान जो है ना अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। ये अपनी फीलिंग को बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। अंदर से तो ये इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बोलो तो एक पूरा ओशियन है इनके अंदर, समझे। देख रहे हो इधर पीछे इनके अंदर इमोशंस का समझो पूरा ओशियन भरा पड़ा है। ठीक है, लेकिन ये इंसान जो है उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, दिखा नहीं पा रहा है, और बाहर से बहुत ज़्यादा कूल दिख रहे होंगे, बहुत ज़्यादा स्टेबल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, लेकिन इस पर्सन के दिल में ना बोलो तो एक इमोशंस का तूफान भरा पड़ा है। ठीक है, जो देखते हो ना समुद्र में जो लहरें आती हैं, वो तूफान भरा पड़ा है इसके अंदर में। और इस इंसान को समझ नहीं आ रहा है कि ये कैसे चीज़ों को एक्सप्रेस करे। ठीक है, कैसे आपको वो चीज़ें बताए। तो मॉर्निंग में इस इंसान का दिल बहुत ज़्यादा बोलो तो अकेला फील करना, या फिर बहुत ज़्यादा परेशान होना, बहुत ज़्यादा टेंशन एनजाइटी फील करना, ये चीज़ें इनके माइंड में चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं ये पर्सन अपनी दिल की बात कहना तो चाहते हैं आपको, लेकिन इनके अंदर ना डर है कि चीज़ें आप रिजेक्ट ना कर दो, या फिर बहुत ज़्यादा देर ना हो गई हो। ठीक है, तो ये चीज़ इनके अंदर बहुत ज़्यादा डर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देख रहे हो एस ऑफ कप्स, इस इंसान के दिल में ना अब भी बहुत ज़्यादा डीप लव है। यहाँ पे देख रहे हो कितना ज़्यादा यहाँ पे मतलब एक ओवरफ्लो हो रहा है, इमोशंस ओवरफ्लो हो रहा है। तो इनके अंदर एक बहुत ज़्यादा डीप लव नज़र आ रहा है वो, लेकिन ये आपको को लूज़ नहीं करना चाहते, ये आपको खोना नहीं चाहते। लेकिन कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये भी लग रहा है कि चीज़ें उनके कंट्रोल से बाहर जा रही हैं। मॉर्निंग बोलो या सुबह सुबह के टाइम पे इस वजह से इनकी एनजाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और यही वजह है कि ये इंसान परेशान हो रहे हैं या फिर सो नहीं पा रहे, या फिर मॉर्निंग में इनके एनजाइटी का कारण आप बन रहे हो कि इनको लग रहा है कि ये आपसे कहीं दूर ना हो जाए। ठीक है, या फिर इनको ये लग रहा है कि जो लव पहले था वो लव क्या ये इस रिलेशनशिप में फिर भर सकते हैं, या फिर से वो रिलेशनशिप दोबारा स्टार्ट हो सकता है, चीज़ें ठीक हो सकती है। ये चीज़ें इनके माइंड में बहुत ज़्यादा आ रही है। इनको लग रहा है शायद अब भी कोई चांस हो, या फिर कोई चांस मिलेगा या नहीं मिलेगा चीज़ें ठीक करने को। ठीक है, और ये इंसान आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं, लेकिन देखो शायद इस चीज़ को एक्सप्रेस कर नहीं पा रहे हैं, ये एक्सप्रेस करना इनके लिए मुश्किल हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ वो नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पे ना चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो रही है। यहाँ पे ये पर्सन एफर्ट लगाते हुए दिख रहे हैं। इनको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए जिससे चीज़ें ठीक हो जाए।
ठीक है। सुबह सुबह शायद वो इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा डीपली सोच रहे हैं या फिर चीज़ें समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये इंसान खुद को बेटर बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, या अभी भी ये पर्सन कंफ्यूज्ड है। ठीक है, क्योंकि इनको सही रास्ता नहीं मिल रहा है। ये बहुत मतलब कंफ्यूजन इनके मन में दिख रहा है कि आगे सही रास्ता क्या है, आगे चीज़ें ठीक करने के लिए। एंड यहाँ पे देख रहे हो वेट एंड वॉच की सिचुएशन दिख रही है। वो ये पर्सन वेट कर रहे हैं, शायद आपकी तरफ से कोई साइन मिल जाए या फिर आपकी तरफ से कोई मैसेज मिल जाए। ठीक है, कोई ऐसी एनर्जी जो उन्हें ये चीज़ बता दे कि हाँ, अभी भी होप बाकी है इस रिलेशन में, अभी भी चीज़ें ठीक हो सकती है ये चीज़। एंड यहाँ पे एक चीज़ बहुत ज़्यादा साफ क्लियर दिख रही है, ये इंसान बहुत ज़्यादा पेशेंस रख रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेशेंस रखे हुए हैं, लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस बोलो, बहुत ज़्यादा बेचैनी बोलो, परेशान होना कि क्या चीज़ें ठीक होंगी या नहीं होंगी। ठीक है, इस पर्सन को, आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि उन्होंने बहुत इन्वेस्ट किया है इस रिलेशनशिप में और अब वो इसका रिजल्ट देखना चाहते हैं, या फिर वो चीज़ उनको रिवॉर्ड में मिलनी चाहिए, या फिर आपकी तरफ से वो चीज़ मिलनी चाहिए। इनके मन में वो चीज़ें आ रही है, या फिर ये एनर्जी आपकी हो सकती है, या आपने बहुत चीज़ें इन्वेस्ट की है एंड आपको अब वो रिजल्ट चाहिए। ठीक है, देखो, हो सकता है कि आपने इनसे बात की थी, या फिर आपने ही इस रिलेशनशिप में डिस्टेंस क्रिएट करने की कोशिश किया हो। अगर ऐसा है तो देखो, ये इंसान बस आपके जवाब का इंतज़ार कर रहा है। ठीक है, अगर आपने डिस्टेंस क्रिएट किया है, आपने चीज़ें इनसे दूरी बना ली है, तो अब ये इंसान कहीं ना कहीं आपके जवाब का वेट कर रहा है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट कार्ड है 5 ऑफ कप्स। देखो, यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है कि ये पर्सन के दिल में बोलो तो एक रिग्रेट है। ठीक है, या फिर बोलो ये एक स्टेज चल रहा है जहाँ पे ये इंसान बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं कि इन्होंने काश ऐसा कुछ नहीं किया होता जिससे ये रिश्ता ख़राब हुआ हो। ठीक है, या फिर चीज़ें बहुत ज़्यादा इन्होंने वर्स्ट कर दी हो, या तो ये बैगेज इनके मन में है। ठीक है, कि इन्होंने ऐसा नहीं किया होता, और ये सब कुछ सोच सोच कर ये इंसान जो है ये काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। इस इंसान को इस बात का रियलाइजेशन हो रहा है कि उन्होंने अपनी ही, बोलो तो अपने ही कामों से या अपने ही हाथों से एक अच्छा खासा रिलेशनशिप को खो दिया या फिर ख़राब कर दिया, और ये इंसान पछता रहे हैं। ठीक है, इस इंसान को मॉर्निंग होते ही ये ख्याल आता है कि मैंने इस रिश्ते में जितना प्यार था, जितना सब कुछ था, सब कुछ खो दिया है, सब कुछ ख़राब कर दिया है। ये चीज़ें सोच सोच कर इनके मन में बहुत ज़्यादा रिग्रेट दिख रहा है। बट यहाँ पे देखो 9 ऑफ पेंटिकल्स है। यहाँ पे दो बातें क्लियर हो रही हैं। ठीक है, पहली कि वो बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं आपको, आप उनकी नज़र में एक स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट और बोलो तो सेल्फ सफिशिएंट इंसान हो। आप लड़की हो चाहे लड़के हो, वो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट समझते हैं। ठीक है, दूसरी तरफ ये कि उन्हें लग रहा है कहीं ना कहीं वो सोच रहे हैं कि अगर वो आपको अप्रोच करें या फिर आपके तरफ आए, तो आप डायरेक्टली उनको ये ना बोल दो कि आप उनके बिना हैप्पी हो, आप उनके बिना खुश हो। तो इस चीज़ से ये इंसान थोड़ा डर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे नेक्स्ट जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, हो सकता है कि आपने कुछ ऐसा कहा है, कुछ ऐसा स्टैंड ले लिया होगा जिससे ये पर्सन जो है ना कम्प्लीटली हिल गया है। ठीक है, आपने अपनी जगह क्लियर कर दी है, आपने बोलो तो अब इमोशनली वीक नहीं पड़ने का डिसीजन ले लिया है, या फिर आप इमोशनली कहीं किसी जगह पे वीक नहीं पड़े हो, अब बहुत स्ट्रांगली और बहुत क्लियर डिसीजन ले लिए हो या फिर ले रहे हो। यही चीज़ इस इंसान को अंदर से ना कम्प्लीटली शेक कर रही है, कम्प्लीटली हिला दी है इस इंसान को। मॉर्निंग उठते ही शायद इस पर्सन को रियलाइजेशन होता है कि अब चीज़ें इनकी हाथ में नहीं है, इनकी हाथ से निकल चुकी है। ठीक है, एंड बॉटम ऑफ द डेक देखो जस्टिस है। जस्टिस मतलब यहाँ पे कर्मा की बात आती है। तो ये पूरी जो रीडिंग कह रही है ना कि जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। अगर उन्होंने आपको हर्ट किया तो अब उन्हें रियलाइजेशन हो रहा है। यही वजह है कि मॉर्निंग उठते उठते ये इंसान इतना ज़्यादा परेशान हो रहा है, एंजाइटी फील कर रहा है, ये इंसान इतना ज़्यादा हर्ट हो रहा है, इतना ज़्यादा हर्ट फील कर रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं उनका सबकॉन्शियस माइंड उन्हें ये बता रहा है कि जो भी हुआ उसका सबका जवाब उन्हें मिल रहा है, और कर्मा कहीं ना कहीं उनको मिलता हुआ दिख रहा है जिस तरीके से ये इंसान परेशान हो रहे हैं। ठीक है, ओके, तो ये थी आपकी आज की रीडिंग। इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए मैं आपको एक स्विच वर्ड बता देती हूँ। अगर आप इस सिचुएशन से बाहर आना चाहते हो या अपने
पार्टनर की एनर्जी को हील करना चाहते हो तो ये स्विच वर्ड अपने माइंड में रिपीट करना आप लोग, ठीक है। स्विच वर्ड है लव रिकनेक्ट टुगेदर नाउ, लव रिकनेक्ट टुगेदर नाउ, लव रिकनेक्ट टुगेदर नाउ। ये स्विच वर्ड को आप चैंट करना जिस टाइम भी आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई हो या फिर मॉर्निंग या इवनिंग 21 टाइम 21 बार चैंट करना लव रिकनेक्ट टुगेदर नाउ, और अपने मन को शांत रखना। तो आगे आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग मिलेगी एंड आगे चीज़ें कहीं ना कहीं आप उनकी एनर्जी को भी हील कर पाओगे, ठीक है। तो ये थी आपकी आज की रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर अपने नाम की पर्सनल एनर्जी या फिर अपने पार्टनर की पर्सनल एनर्जी चेक कराना चाहते हो तो नीचे मेरी डिटेल है, वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो, या फिर चैनल पे भी मेरे नंबर अवेलेबल है, वहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, लव यू एंड टेक केयर गाइज। एंड ऑलवेज 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 अपना ध्यान रखना और अपने दिल की भी सुनना, ऑलवेज माइंड की मत सुनना। थैंक यू, लव यू।